जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 9.1 has been done, and question number 3 is given. What is the circular measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock? It means कि आपके पास एक वॉच है, उसके ऊपर टाइम 4 o'clock हुआ है, उसको आपने एंगल्स फाइंड करने हैं कि जो आपके पास जो उसकी सुइयां आ रही हैं उनके ऊपर एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। वॉच कुछ इस शेप में होती है, ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आपके पास कह रहा है कि यहाँ पे टाइम 4 o'clock हुआ है, तो 4 o'clock भी इस तरह का टाइम हुआ है। ठीक है, ये आपने एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। व्हाट इज अ सर्कुलर मेजर, कंप्लीट सर्कुलर मेजर में आपके पास एंगल कितना आ रहा है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आप टोटल एंगल कितना आ रहा है। इस जो आपके पास सर्कुलर शेप में वॉच होती है उसका टोटल एंगल देखते हैं कितना आ रहा है, 360 डिग्री। आपके पास कंप्लीट एक सर्कल 360 डिग्री में होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल इन हैंड्स, एंगल इन हैंड्स एक्स, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और कंप्लीट डिवीजन कितनी आ रही है, 12। एंड डिवीजन बिटवीन हैंड्स कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 4। टोटल एंगल और एंगल बिटवीन हैंड्स, कंप्लीट डिवीजन और डिवीजन बिटवीन हैंड्स। अब हमने जो फाइंड करना है वो देखिए जरा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला आपके पास है टोटल डिवीजन टोटल एंगल डिवाइड बाय एंगल बिटवीन हैंड्स इज इक्वल टू टोटल डिवीजन divided by division between hands। टोटल एंगल इज 360 डिग्री और ये एंगल आपने फाइंड करना है। व्हाट इज सर्कुलर मेजर, उसका होता है, इसको हमने x कह दिया था। टोटल डिवीजन आपके पास वॉच में कितनी होती है, 12। डिवीजन बिटवीन हैंड्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4। 360 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू दिस कैंसिल विद 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। सो हमने x फाइंड करना है, 360 डिग्री इस साइड में मल्टीप्लाई बाय 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये आपके पास देख सकते हैं। यहाँ तक अगर एंगल होता तो 90 डिग्री आ जाता। ये कंप्लीट आप प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं। तो 120 डिग्री हमने मैथमेटिकली इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास था कि किसी भी आपके पास टाइम स्टेप आ जाए, टाइम स्टेप दे दे 3 o'clock दे दे, आप सर्कल में ये फाइंड करें तो आपको पता होंगे टोटल एंगल्स डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन हैंड्स, टोटल डिवीजंस बिटवीन डिवाइडेड बाय डिवीजन बिटवीन हैंड्स। तो ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, 120 डिग्री जो आंसर आप चेक कर सकते हैं। मे भी आपके पास ये एंगल रेडियन में कन्वर्ट हुआ हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, 120 मल्टीप्लाई बाय 180 करके, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3, 0 कैंसिल 0, x इक्वल 2 पाई बाय 3 रेडियंस आ जाएगा। इस फॉर्म में भी इसमें जो आंसर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। इसमें फार्मूला एक ही यूज होता है आपके पास। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज होता है आपके पास, L इक्वल टू R थीटा। ठीक है, L इज इक्वल टू R थीटा। L इज द आर्क लेंथ, R इज द रेडियस, थीटा इज द एंगल। जब भी आपके पास एक सर्कल बनता है, ठीक है, इसमें अगर आपके पास एंगल इस तरह से आ रहा हो, लेट्स से ये आपके पास एंगल आ रहा है, दिस इज द थीटा, दिस इज द आर्क लेंथ। जो आपके पास आर्क लगाते हैं उसकी जो लेंथ आ रही है, ठीक है, L R। तो ये आपके पास किसकी इक्वल, L इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ आर एंड थीटा, आपके पास कंप्लीट यही होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस तरह के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 7.3 में आई थिंक किए थे ग्रेड 10 में। या आपके पास लेंथ गिवन होती है और रेडियस भी गिवन होता है, एंगल फाइंड करना होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। या कोई सी दो चीजें नाउन होती है और एक अननाउन होती है, उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं सिर्फ आपको पास करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट करा दूँ, 4, 5 से बिल्कुल सेम फार्मूला यूज होगा, ठीक है। Question number 5, theta is equal to 65 degree, 20 minutes, radius is equal to 18 mm। याद रखें, अगर आपके पास रेडियस गिवन होगा मिलीमीटर में तो लेंथ भी फाइंड करेंगे मिलीमीटर में। अगर आपके पास रेडियस गिवन होगा सेंटीमीटर में तो रेडियस भी फाइंड करेंगे सेंटीमीटर में। जिस तरह का रेडियस गिवन होगा उस तरह की आर्क लेंथ एल स्मॉल एल फाइंड होगी, ठीक है। जिस तरह का आपके पास स्मॉल एल आर्क लेंथ गिवन होगी उसी तरह का रेडियस, यूनिट्स उसके चेंज नहीं होंगे। तो इसमें आपके पास एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज होगा। इसमें फाइंड करना है एल, फाइंड एल, ठीक है, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस आपके पास एंगल्स को हमेशा जब भी आप फाइंड करेंगे तो रेडियन में फाइंड करेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करेंगे तो आप एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करेंगे। एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट्स, तो इसको कन्वर्ट करते हैं 65 प्लस 20 डिवाइड बाय 60, ठीक है। सिंगल आप डिग्री में लेंगे, सिंगल डिग्री में लाने के बाद आप सॉल्व करेंगे। 65 प्लस 2/6 इज 1/3, 65.3 आ जाएगा आपके पास डिग्री। इसको मल्टीप्लाई बाय 180 कर दें, ये आपके पास आ गया रेडियन, ठीक है। 65.3 पाई डिवाइड बाय 180, ये थीटा आ गया, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। आपने लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस आपको गिवन है 18 mm, मल्टीप्लाई थीटा इज गिवन 65.3 पाई डिवाइडेड बाय 180। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई 63.5, 65.3 मल्टीप्लाई पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाय 180। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपके पास ये फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको समझ रहा हूँ तो भी आपको, ठीक है। आज हमारी हाफ एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरप्रेटेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपके पास लेंथ, रेडियस एंड थीटा एंगल वर्ड्स प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, अननोन है आपके पास। रेडियस, रेडियस इज गिवन व्हिच इज 14 सेंटीमीटर, एंगल इज आल्सो गिवन 45 डिग्री। 45 degree, first we have to convert 45 degree into radians, multiply pi by 180 which is pi by 4 radians. So using formula L is equal to R of theta, radius is 14 centimeter, theta is pi by 4, so इसको convert करेंगे आप, y की वैल्यू पुट करके आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू अननोन and the arm of a central angle in angle is 1 mere 1 degree, 1 degree आपके पास 1 रेडियन क्या चीज है, एंगल गिवन है। एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। यूजिंग फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस आल्सो इक्वल 35 डिग्री। आज स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 में दोबारा रिपीट कर दूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट करना था एंगल्स को रेडियस में, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कन्वर्ट करना था रेडियस से डिग्री में, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास स्टिल ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जूम की क्लास हमारी स्टार्ट होगी 10:40 to 11:20, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल है नहीं बेटा, इन सब की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द डे
जो स्टूडेंट्स डेली की प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स की, आई गारंटेड कि उनके 95 प्लस मार्क्स आते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी सा है, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स स्टार्ट हुई है, 9.2 में जाएंगे, इसमें थोड़े से और फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सब स्टूडेंट्स ने मिनिमम 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है। इसका अच्छा सा नीट रजिस्टर बनाइए, बड़ा सा रजिस्टर, ठीक है, बिकॉज अब आपके 14 चैप्टर्स होंगे, छोटे रजिस्टर नहीं आपने बनाने, ठीक है। तो मिनिमम आपने जो है ना वो 2 टाइम प्रैक्टिस, रफ प्रैक्टिस करें इसकी, या अगर नीट करें तो नीट अच्छे से करें, ठीक है, और मुझे सेंड करने हैं, ठीक है, इवनिंग टाइम तक सब स्टूडेंट मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करने हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।